गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन क्लास 12th के अंदर कि अपने पास डिफरेंशिएशन आपके पास होता क्या है। अपने को जो इसके अंदर क्या जो डेफिनेशन गिवन है हम उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जो अपने यानी कि एक लोकल लैंग्वेज के अंदर हम डेरिवेटिव को समझाने की कोशिश आपको करेंगे। तो देखो भाई, डिफरेंशिएशन क्या होता है कि लेट y जो है एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि x का कोई भी एक फंक्शन है। y इज इक्वल टू कितना है भाई, जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस का कितना ले लिया 5। आप 11th के अंदर जो आपके पास बेसिक डेरिवेटिव है वो आप क्या कर चुके हैं डिस्कस, वहाँ पर हम यानी कि आप वहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो y इज इक्वल टू कितना अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का कितना भाई आपके पास 5 है। तो अपने को जैसे डिफरेंशिएशन करना है ये बोला जाता है dy बाई में dx, यानी कि y का डेरिवेटिव करना है जो अपॉन में यानी कि नीचे होता है, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करना भाई, अपने को x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि स्मॉल इंक्रीजमेंट इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल इंक्रीजमेंट इन x। क्या है कि ये आपके पास d बाई में dx और किसके अंदर है वो y के अंदर है, यानी कि जब तक मैं x के अंदर चेंज नहीं करूंगा तब तक मेरे को y की वैल्यू नहीं मिलेगी। इट मीन्स आपके पास y तो होगी डिपेंडेंट और x होगी इंडिपेंडेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू किसका भाई, इंडिपेंडेंट का आपके पास हो जाएगा। तो y यानी कि इसको हम भी क्या बोलेंगे कि y जैसे कोई फंक्शन दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का 5। इसका अपने को डेरिवेटिव निकालना। अब जो डेरिवेटिव बोलेगा यानी कि वो बोल दे कि आपको x के रिस्पेक्ट में निकालो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का। तो स्मॉल इंक्रीजमेंट ये dx, ये क्या बोला जाएगा कि x के अंदर हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। x के अंदर क्या कर दिया भाई, हमने चेंज कर दिया। तो dy बाई dx इट मीन्स ऊपर हमने क्या लिखा, वो फंक्शन यानी कि y लिखा। इट मीन्स क्या होगा कि y के अंदर भी आपके पास क्या होगा, चेंज होगा। इज इक्वल टू इसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव हम इसका कर देंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे केवल बेसिक से, यानी कि दो फार्मूले के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला आपके पास ये है कि x की पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, dy बाई dx ऑफ x की पावर n का। तो ये होता है आपके पास, यहां पर देखो x है तो x ही यहां पर है, तो पावर आगे और पावर में से क्या कर देना है, एक कम कर देना। पावर आगे और पावर में से क्या कर देना, आपको एक कम आपको कर देना है। फर्स्ट फार्मूला ये है। सेकंड है dy बाई dx रूट x, कितना है रूट x, और इसका कितना होता है भाई, रूट x का होता है 1 बाई में 2 रूट x। आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे, बताऊंगा कैसे आया है ये, देखते हैं। देखो हम इसको ऐसा लिखेंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, x की पावर कितना लिखेंगे 1/2। अब इसका डेरिवेटिव कितना होता है, dy बाई में कितना dx, dy बाई में कितना हो जाएगा dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर आपके पास x है केवल वही क्वांटिटी वेरिएबल है, वही क्वांटिटी क्या है, वेरिएबल है। अदर क्वांटिटीज आर कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ, याद रखना, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी
कांस्टेंट क्वांटिटी इज जीरो। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो होता है। यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल का पता कैसे चलेगा कि अपने को ये देखना है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू 5t का स्क्वायर प्लस का 3t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब x तो है नहीं, इट मींस ये पूरी क्वांटिटी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आंख मीच करके कितना भाई, जीरो आपके पास होता है। तो हम इसका करेंगे, तो इसका करेंगे तो देखो x की पावर n का याद रखना है, dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का कितना, पावर आगे और उसके अंदर से एक कम। बस शर्त यहाँ पर x ही होना चाहिए, क्योंकि x का जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लीनियर है, x ओनली x है, ठीक है। तो वहां पर x का 1 आपके पास होता है, x के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखो 1/2 इसी के ऊपर मैं करवाऊंगा, x के अलावा और कुछ क्वांटिटी आपको मिल जाए तो पावर आगे और उसमें से क्या करना है, एक कम करना है। तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इसको नीचे लिया है, x की पावर 1/2 और 1/2 को कितना लिखेंगे, 1/2√x से हम इसको लिखेंगे। तो केवल आज हम डिस्कस करेंगे केवल इन दो फार्मूले के ऊपर, dy बाई डी एक्स यानी कि x की पावर n का और dy बाई डी एक्स रूट x। बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम डेरिवेटिव, ठीक है। देखो भाई पहला फार्मूला ये था आपके पास, और दूसरा फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, dy बाई डी एक्स रूट एक्स 1/2√x कितना होता है, 1/2√x आपके पास होता है, ठीक है भाई। अब देखो तो सबसे पहले हम कुछ एक एग्जांपल के द्वारा करेंगे। पहला है कि y इज इक्वल टू x की पावर कितना है, 7 है। y इज इक्वल टू कितना भाई आपके पास है, x की पावर 7 है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर x है या फिर अदर क्वांटिटी है, क्योंकि x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1। अगर यहाँ पर x की पावर कुछ भी हो, जैसे इसी के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू 5x की पावर 7, 5x की पावर कितना, 7 आपके पास है। तो यहाँ पर x की पावर 7 और यहाँ पर कितना है, 5x की पावर 7 है। अगर x के अलावा, चाहे p मान लेते हैं इसको, कुछ भी मान लो, अगर x के अलावा कुछ भी है तो उसको 1 मिनट के लिए आपके मन के अंदर उसको टोटल को x अज्यूम कर लो कि ये टोटल आपके पास क्या है, x है। जैसे ये है कि ये टोटल आपके पास क्या है भाई, x है आपके पास। तो इसके अंदर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 7 आगे और x की पावर 7 माइनस है। फिर हम ये ऐसे करते हैं कि dy बाई डी एक्स और किसका करते हैं, x का 1 होता है आपके पास, क्या होता है, क्योंकि जब मैं इसके अंदर अप्लाई करूँ किसी की पावर 1, यानी कि जिसकी पावर नहीं उसकी 1 है, तो 1 आगे और x की पावर 1 माइनस 1 0 और किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 × 1 1, इसलिए हम ये शो नहीं करते हैं जब आपके पास ओनली क्या होता है, x होता है। तो ये कितना बच जाएगा भाई आपके पास, 7x की पावर कितना होगा, 6 आपके पास होगा। यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स। देखो यहाँ पर x के अलावा यहाँ पर दो अप्रोचेज है करने की इस क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू पी एक्स की पावर 7। तो पहले ये करते हैं कि देखो x की पावर a गुणा y की पावर a, जब पावर सेम हो तो मल्टीप्लाई में हो तो पावर 1 हो जाती, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं p की पावर 7 गुणा में x की पावर 7, ठीक है। अब देखो कि कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई कांस्टेंट, एक बात बताना आपको भूल गया था, नोट करना,
कि कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि जिसके साथ हम किसके रिस्पेक्ट में करें, जिसके रिस्पेक्ट में अपने को करना है, ठीक है, उसमें अगर वह कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, किसके अंदर है, मल्टीप्लाई या डिवाइड के अंदर है, तो वो एज इट इज रहती है, तो वो एज इट इज रहती है। अगर वह कांस्टेंट क्वांटिटी प्लस या माइनस में है तो आपके पास क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट क्वांटिटी का, वो कितना होता है भाई आपके पास, 0 आपके। अब देखो dy बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। p की पावर 7 एक कांस्टेंट क्वांटिटी और x की पावर 7 का हमने ऊपर किया, 7x की पावर कितना, 6। यहाँ पर देखते हैं कि मान लिया कि ये x नहीं है, x के अलावा कुछ भी है, तो हमने लेट इसको मन ही मन के अंदर 1 मिनट के लिए x मान लिया। कितना मान लिया, x मान लिया। तो x होगा तो ये पूरा x होगा, x का कितना, यानी कि 7 px की पावर 6 होगा। देखो x की पावर n का लगा दिया, पावर आगे और एक कम, पावर आगे और एक क्या हो गया उसके अंदर कम हो गया, कि हम इस पूरे को 1 मिनट के लिए x लेके चले और x की पावर n का फार्मूला हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो x की पावर n का पावर आगे और एक कम इनटू में dy बाई dx करना, किसका करना है, अब वह उसका करना है जो आपने आपके मन के अंदर वो x जो मानना था, x क्या मानना था पूरा, px, 7px की पावर कितनी, 6 इंटू px का हमेशा याद रखना कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में क्या है डेरिवेटिव, यहाँ पर x का कर रहे हो, तो x की पावर जब वो लीनियर है, ओनली क्या है भैया आपके पास लीनियर है, तो उस लीनियर का आपके पास कितना होता है, 1 होता है। और ये मैंने करके भी दिखाया था। तो ओनली देखो p कांस्टेंट है और इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये होगा 7p, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, p की पावर 6, x की बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 7p की पावर 7 और x की पावर कितना हो जाएगा। तो यही आपके पास आंसर आया। इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, देखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 की पावर 10, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि ये तो है नहीं भाई, हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, इतना लेंथ ही जाएगा, फिर हम इसका डेरिवेटिव या फिर 10 की पावर का हम फार्मूला अप्लाई करें। तो डेरिवेटिव के लिए हम कर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई कितना, dx इज इक्वल टू, वही आपको कहना है जब कोई भी नंबर हो, जब कोई भी नंबर हो। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा इसके ऊपर। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 और उसकी पावर है 8। ठीक है भाई, सबसे पहले जब होल पावर के अंदर आपको गिवन है, अगर x गिवन नहीं है तो आप उस पूरे को 1 मिनट के लिए x मान लो। क्या मान लोगे, x मान लिया भाई, तो ये पूरा हो गया बेटा आपके पास x। ठीक है, तो x होने पर तो x की पावर n का फार्मूला अप्लाई कर दो जस्ट, तो x की पावर n का कितना, पावर आगे और उसके अंदर से एक कम। अब यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अपने पास। इनटू में dy बाई dx का मतलब है कि हम रेट, यानी कि जो dy बाई dx डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किस क्वांटिटी का करेंगे, जो हमने x मानना है उसका। अब x कितना माना, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर ही जब ये x मान लिया और पावर का कर दिया, इट मीन्स पावर का खेल खत्म हो चुका आपके पास। ठीक है, अब पावर के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, तो किसका करेंगे हम, केवल जो पावर के अंदर वाले का। पावर के अंदर कितना है, 2x प्लस का 5 है।
तो ये हो जाएगा 10 2x प्लस 5 की पावर 9 इनटू में देखो 2 के साथ x है, मैंने बताया था लीनियर, इसके जिसके रिस्पेक्ट में करे उसकी पावर लीनियर है, ठीक है। तो 2 एज इट इज x का 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस कांस्टेंट है ना 5, क्योंकि इसके अंदर x है ही नहीं, चाहे कुछ भी होता, चाहे यहाँ पर p होता, चाहे z होता, कुछ भी होता, तो उसका कितना 0। थोड़ा अगर ये स्टेप समझ जाओगे, जैसे जैसे हम डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाएंगे कैलकुलेशन आते जाएंगे, इसको हम थोड़ा डायरेक्ट लिखते जाएंगे, अभी बेसिक से है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 ही हो जाएगा, तो 10 to 20 2x प्लस 5 की पावर कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखो हम इसके ऊपर का कार्य करेंगे, तो हम इस पूरे को कितना मान लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 मिनट के लिए x मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू यानी कि dy बाई dx, तो पावर आगे एक कम, ठीक है, इनटू में dy बाई dx, इसका मतलब है कि पावर का खेल खत्म, किसका करना है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना, किसका करना है 3 का करना है। ये हो जाएगा 8 इनटू में 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इनटू में 2 एज इट इज, यहाँ पर x स्क्वायर के अंदर फिर से फार्मूला अप्लाई कर दो, x स्क्वायर का कितना होता है आपके पास पावर आगे और एक कम, 2 इंटू में 2x हो जाएगा, पावर 2 आगे और 2 में से गया तो 1 प्लस 5x का 5 और 3 का 0, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x जमा में 5 हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 4x जमा में 5, तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 4x जमा में 5 2x स्क्वायर प्लस का कितना अभी आपके पास, सॉरी भी पावर एक कम होगी नहीं, यहाँ पर 7 आएगी, प्लस का 5x जमा में 3 की पावर कितना हो जाएगा 7 आपके पास हो जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आपके पास x की पावर n के ऊपर जो हमने एग्जाम्पल किए हैं। अब सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे इसी प्रकार से रूट x वाले के ऊपर, ठीक है। देखते हैं, है वही बात है, रूट x है, रूट x को कितना लिख देंगे, रूट हटा दो पावर 1/2 कर दो बस, dy बाई dx ऑफ रूट x, इसका होता है 1 बाई में 2 रूट x, कितना होता है 1 बाई में 2 रूट x, ये है आपके पास सेकंड फार्मूला, ठीक है। इसके ऊपर हम वर्क करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं हम y इज इक्वल टू अंडर रूट में 3x प्लस का कितना 4, तो x का है, फिर वही बात है x के अलावा कुछ भी हो तो उसी का करना बस। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट में हो पावर के वाले आपके पास क्वेश्चन है, तो आपको एक ही चीज पकड़ के चलनी है कि x के अलावा जो कुछ भी है 1 मिनट के लिए उसी को क्या मान लेना है x मान लेना, बस पूरे चैप्टर के अंदर हम यही चीज आपको करवाने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन करते हैं हम dy बाई dx, इट मींस x जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ओनली दैट क्वांटिटी इज वेरिएबल एंड अदर क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, जिनके अंदर x है केवल वही वेरिएबल है, बाकी सब क्या है आपके पास कांस्टेंट है। तो फार्मूला देखो भाई कितना होता है 1 बाई में 2, पूरे को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, 1 बाई में 2 अंडर रूट में 3x प्लस 4 इनटू में dy बाई dx करना है, रूट का कार्य खत्म हो चुका है, जैसे पावर का कार्य खत्म हुआ था, किसका होगा 3x प्लस 1 बाई में 2 अंडर रूट में 3x प्लस 4 इनटू में 3x का 3 4 का कितना 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 बाई में 2 अंडर रूट में 3x प्लस का कितना हो जाएगा 4 आपके पास हो जाएगा आपके पास।
ठीक है भाई। तो आज हम केवल इन्हीं दो फार्मूले के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और फार्मूले करेंगे, उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। हम पूरा चैप्टर एलिमेंट की बुक के अंदर से करवाएंगे, ठीक है ना। 12th के अंदर जो भी होगा वो एलिमेंट बुक का सॉल्यूशन होगा आपके पास। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास कवर हो चुके हैं, ठीक है। पहला x की पावर n के ऊपर और दूसरा रूट x के ऊपर आपके पास हो चुका है कवर, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन और करवा देते हैं रूट x के वाले के ऊपर। देखो क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू अंडर रूट में x प्लस x, ठीक है। तो आपको ये पता है कि अंडर रूट के अंदर होल क्वांटिटी x के अलावा तो उसको कितना मान लेंगे हम x, ठीक है। ये यहाँ पर 3x ले लेते हैं, 3x और कितना। तो सबसे पहले आपको वो पूरी क्वांटिटी x मानिए जिसके अंदर उसके अंदर सभी क्वांटिटी क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए, यानी कि ये पूरी आपको क्या माननी पड़ेगी, x माननी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में 3x प्लस का रूट 3x इंटू में dy/dx। पहले रूट का कार्य खत्म, कितने भी रूट आए स्टेप वाइज चलते चलो। 3x प्लस का कितना रूट 3x, ये हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 3x प्लस का रूट 3x। अब 3x का कितना 3 प्लस, फिर से इसको क्या मान लोगे x मान लोगे, तो रूट x का 1/2 इंटू में dy/dx। बस स्टेप वाइज करते चलो क्योंकि रूट का कार्य खत्म आपके पास हो चुका है। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में 3x प्लस का रूट 3x इंटू में 3x का कितना 3 में कितना 2 रूट 3x। और क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके इसको क्या कर सकते हैं, हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो फार्मूलेज हैं, ठीक है भाई। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर एक प्रोडक्ट रूल आएगा और एक क्वेश्चन रूल आएगा। केवल यही लगभग 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।